नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 14.4। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 14.3। पिछली वीडियो में हमने 14.3 जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था मैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेके आया हूँ। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम और फिर उसके बाद डिस्कस किया था रोम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल और उसके बाद स्क्वायर। पिछली एक्सरसाइज जो 14.3 थी वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड थी किस पे? पैरेललोग्राम और रोम्बस पे। आज की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है? रेक्टेंगल और स्क्वायर। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। अगर ये आपने प्रॉपर्टी समझ ली तो समझ लो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपने समझ ली। जैसे पिछले वीडियो में हुआ था वैसे ही इस बार इस वीडियो में भी होने वाला है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले रेक्टेंगल हम समझते हैं। रेक्टेंगल मैंने पैरेललोग्राम बताया था, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर डिफरेंट। और ये जो एंगल होते हैं वो 90 नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में धीरे धीरे वन बाय वन समझते हैं। टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको समझना है। ये भी ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। ए बी इक्वल है किसके? डीसी के। और ए डी इक्वल है किसके? बीसी के। ये क्या? टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों चीजें हैं, ये ध्यान में रखना। अब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल रेक्टेंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए भी आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों ही एंगल आपके क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट आपने समझा। आपने दूसरा क्या समझा बेटा? तो ए बी इज इक्वल टू किसके है? तो आपने बोला डीसी के है। और ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो आपने बोला बीसी के बराबर है। ये दूसरा रूल आपने समझ लिया। अब हम तीसरा रूल समझते हैं। इतना आपको समझ में आया बेटा? वन बाय वन सिस्टमेटिक जा रहे हैं हम, ज्यादा तेजी से नहीं भाग रहे हैं। अब देखो यहां पे मैं अगर एक डायगोनल निकालूं, ए किसके साथ मिल रहा है बेटा? सी के साथ। और डी किसके साथ मिल रहा है? बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। अब ये D1 इसको मान लो क्या? D1 और इसको मान लो क्या? D2। ध्यान में रखो बेटा, ये D1 और D2, इस पॉइंट को मान लो O। यहां पे क्या होंगे? दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। D1 इज इक्वल टू क्या होगा? D2 होगा। दोनों डायगोनल भी क्या हो रहे हैं बेटा? इक्वल हो रहे हैं। ये ध्यान में रखना बेटा, D1 डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2। और ये लाइन जो है इनको बराबर हिस्सों में क्या करती है? बाइसेक्ट भी करती है। मतलब लाइन ए बी डी जो है वो ए सी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बराबर दो हिस्सों में क्या कर रही है बेटा? बाइसेक्ट, बांट रही है इनको। तो आप क्या बोलोगे? बी डी, ये फोर्थ, बाइसेक्ट किसको? बी डी बाइसेक्ट कर रही है तो ए सी को। और वाइस वर्सा मतलब समझते हो ना क्या होता है? वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, कि एसी को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? बीडी। यहां पे बीडी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है? एसी। तो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? बीडी। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका उल्टा भी कर दो। मैंने बोला दीपक सूरज है, वाइस वर्सा, तो सूरज भी क्या हो गया? दीपक हो गया। ए बी है, वाइस वर्सा, तो बी क्या हो गया? ए हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो एक चीज और ध्यान दो बेटा, ये जो एंगल है ना, ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, ये इन एंगल को भी बराबर हिस्सों में बांटती है। ये जो एंगल है ना, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये मान लो ये एंगल है, ये कितने का? आपने बोला 90 डिग्री का है। तो ये जो डायगोनल निकला ना, तो ये इसको 45 में कर देगा और इसको भी 45 में कर देगा। मतलब इन एंगल को भी बराबर हिस्सों में क्या कर देता है? ये डायगोनल
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप खाली अभी जितना बता रहा हूं उतना ही समझो, इससे ज्यादा अभी आपको समझना नहीं है, ठीक है। इतना ही समझना है इसमें, इतना आपको समझ में आ गया बेटा। ये प्रॉपर्टीज आपने समझी कि नहीं समझी, आप मुझे ये बता दो पहले। इतना आपको समझ में आ गया तो आई होप चीजें आपको रेक्टेंगल समझ में आ गई। एंगल वाली बात मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि इसके चारों इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के, इनके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर ये जो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। बीडी बाइसेक्ट करता है एसी को, वाइस वर्सा, मतलब एसी भी बाइसेक्ट करता है किसको, बीडी को। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब यहां पे इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, ये चारों ही डायगोनल क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये चारों ही क्या है, बराबर है। ये इक्वल है इसके तो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये सारे क्या है, इक्वल है। मतलब देखो यहां पे ए ओ किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे ओ सी के। ओ सी किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे डी ओ के। और डी ओ किसके इक्वल है, तो ओ बी के। ये चारों ही, ये जो डायगोनल है ना, ये क्या है, ये टुकड़े जो हैं ये इक्वल है। बस इतना आपको समझ में आ गया। ये रेक्टेंगल है। रोम्बस में ऐसा नहीं होता था बेटा, और रोम्बस में ये एंगल भी आपके 90 नहीं होते थे। आप ऐसा बोल सकते हो रेक्टेंगल क्या है, एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस जो है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में ये एंगल जो है वो 90 नहीं होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस एक रेक्टेंगल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ये आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आई होप रेक्टेंगल में अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान में रखना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करना है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी समझी है तो आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल देगा कि टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। अब मैंने बेटा रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया है, रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया है, रेक्टेंगल मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, रेक्टेंगल को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्या बेटा, अब हम आ जाते हैं हमारे स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसको मान लो ये है आपकी स्क्वायर, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R और इसको मान लो क्या S। स्क्वायर, स्क्वायर किसका है, स्क्वायर जो है बेटा रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, वैसे ही स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखना। कंडीशन क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट रूल कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है बेटा, ऑल साइड क्या होती है, ऑल साइड क्या होती है बेटा, इक्वल। ऑल साइड क्या होती है इसकी, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल, ऑल एंगल, ऑल एंगल भी क्या होते हैं 90 डिग्री। सभी एंगल ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो देखो बड़ा बड़ा सा बनाता हूं मैं, बड़ा बड़ा सा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये भी क्या है बेटा, ये 90 डिग्री के हैं। एंगल भी क्या है बेटा, 90 डिग्री के हैं। अब तीसरा क्या है, D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, D2। सेम केस, D1 इज इक्वल टू D2। ये D1 मान लो और ये D2 मान लो। D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D2। और सेम ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। अब मतलब मैं आपको बता देता हूं, PO इक्वल्स टू किसके होगा, तो आप बोलोगे सर OR के। OR किसके इक्वल है, तो OS के। तो OS किसके इक्वल है, तो OQ के इक्वल है। ये आपको दे दिया है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी, वो जो मैंने एंगल की बात करी थी कि 90 को कट करेगा 45 हो जाएगा, तो वो बेटा स्क्वायर में होता है। अगर ये एंगल 90 है और
डायगोनल पास हो रहा है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 45 और 45, यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा 45 और 45। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई हैं बेटा। और ये भी पी आर जो है बाइसेक्ट करता है किसको, एस क्यू को। ये रूल नंबर 4 है। और रूल नंबर 5 कि पी आर बाइसेक्ट किसको, तो बोलोगे सर एस क्यू, फिर एक लाइन एक वर्ड लिखो ना बेटा, वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, वाइस वर्सा। बस यही प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, यही प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी है बेटा स्क्वायर की। वेरी गुड, स्क्वायर की। बस इतना ही करना है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। मैं आपको गारंटी देता हूं क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी के सहारे पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, ध्यान में रखना। और एक चीज और, एक पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमेशा काम आता है, तो आप ध्यान में रखना। अब मान लो ये स्क्वायर है, अब प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, स्क्वायर के बीच में एक डायगोनल दिया हुआ है, और यहां पे क्या होता है बेटा, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है, बेस। यही होता है ना, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर सर आपने बताया था, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, यही फॉर्मूला होता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टी ढंग से समझी है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, पेस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात कर रहा है बेटा। रेक्टेंगल मतलब ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ये एक रेक्टेंगल है, पेस, PACE, पेस। पेस इन्होंने नाम दिया हुआ है क्या, पेस। तो PACE ये क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। और गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, रीजन पूछ रहा है कि ये PC इज इक्वल टू AE कैसे हुआ, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CEA कैसे हुआ। तो ये मैं आपको चलो बता देता हूं कैसे हुआ। प्रॉपर्टी आपने रेक्टेंगल की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बेटा, पढ़ी है सर। तो PC इज इक्वल टू AE, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डायगोनल रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप इसमें रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज डायगोनल्स आर सेम इन ऑल रेक्टेंगल। बस यही रीजन लिखना है बेटा, डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में। आई होप ये आपको समझ में आ गया। दूसरा पार्ट देखो, एंगल APC, ये एंगल APC है ना, सॉरी ट्राइंगल ही एंगल बोला है ना। तो एंगल APC इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, CEA, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। तो बेटा ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो आपको पता ही है, देखो क्या बोल रहा है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। तो कैसे है, मैंने आपको बताया, जो डायगोनल पास होता है बेटा वो दो इक्वल पार्ट में इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये दो इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये भी तो दो इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। बिकॉज अब रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज डायगोनल इंटरसेक्ट एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। बस यही आंसर लिखना है। ओ यहां पे सेंटर पॉइंट ले लो, OA इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OC।
यही पूछ रहा है बेटा, मैंने यही प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यही प्रॉपर्टी में भी मैंने यही बताया था और क्वेश्चन में भी इन्होंने यही पूछ लिया है। तो कुछ नहीं करना बेटा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो डायगोनल जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही आपको लिखना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट, बस यही आपको लिखना है। अब ये बोला पीओए, पीओए ये एंगल इक्वल टू सीओए, सीओई ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही तो है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमेशा ध्यान में रखना, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यही चीजें इन्होंने पूछी है और कुछ नहीं पूछा है, बस यही पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जा रहा है बेटा। बहुत ये देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कराने जैसे भी नहीं होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ी है तो चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और बताओगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान। क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है। इन्होंने बोला इन अ स्क्वायर वन डायगोनल, एक डायगोनल मान लो, ये मतलब स्क्वायर मैंने आपको बताया पहले, ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यही होता है ना स्क्वायर, और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये भी बताया था। अब इन्होंने क्या बोला, डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, ये डायगोनल कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब आपको ये साइड सारी फाइंड करनी है। अगर मुझे एक भी साइड मिल जाए बेटा, तो समझ लो चारों साइड मिल गई, क्योंकि चारों साइड क्या है, इक्वल है। अब आपको साइड तो देनी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेट साइड इज इक्वल टू ए। ये ए साइड मान ली, तो ये भी साइड क्या हो गई, ए, है ना, यही हुआ ना। अगर हमने ये साइड मानी ए, तो ये साइड भी क्या हो गई, ए। तो अब आपको मैंने लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम बताया था, ये मैंने बताया ये एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बताया था बेटा मैंने आपको। तो अब आप बोलोगे हाँ सर यही बताया था, तो इसमें लगेगा कैसे, तो मैं बता देता हूं, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ए बी सी का नाम दे दो इनको, ए बी सी नाम देना है, ए बी सी डी, फिर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत यूज होने वाला है, और यहाँ पे भी यूज हो रहा है बेटा। तो इसको अभी से सीख लो कि राइट एंगल के साइड वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। और ये फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता है। तो ये कौन सा थ्योरम है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, कौन सा थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप बोलोगे हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, तो 16 का स्क्वायर, फिर आपके पास ये p कितना है, तो आप बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b कितना है, तो ये भी a का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे ये 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 256 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यही हो गया ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2a स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 256 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। तो आप बोलोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 128। अब आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू चाहिए ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा, रूट। अब जब रूट हटेगा बेटा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने, मेरे को लगता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो पढ़ ही रखा होगा। तो हम देखो आ जाते हैं 128,
2 से डिवाइड करो 64, फिर 2 से डिवाइड करो 32, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 2 से डिवाइड करो 1। पेयर पेयर बाहर निकलते हैं बेटा, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 2, एक पेयर बाहर आ गया और दूसरा पेयर बाहर आ गया और तीसरा भी पेयर बाहर आ गया, अंदर एक अकेला बच गया। तो क्या लिख दिया आपने 8√2 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक साइड मिल गई कितनी, कितनी 8√2 सेंटीमीटर। तो ये सारी साइड कितनी हो गई 8√2, क्योंकि सभी साइड्स क्या है बेटा सेम है, सभी साइड्स क्या है बेटा सेम है। तो यही हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर है, हमने साइड्स फाइंड कर ली। आई होप ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है, बस आपको ये समझना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करना है। बस अगर आपको ये पता चल गया तो ये तो बेटा स्क्वायर रूट तो आपने चैप्टर ही पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो देखोगे बेटा, वो तो और भी आसान है, थर्ड क्वेश्चन तो और भी आसान है। कभी भी बेटा लिखते हो तो सिस्टमैटिक लिखो, अदरवाइज मत लिखो, क्योंकि सिस्टमैटिक ही टीचर चेक करता है ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल क्या रहा है, इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की बात कर दी, तो रेक्टेंगल पहले मैं बना ही लेता हूं। इन्होंने बोला रेक्टेंगल काम, CALM, एक रेक्टेंगल बोला इन्होंने काम। फिर उसके बाद बोला इन्होंने CA आपके पास 4 दिया हुआ है, और फिर क्या बोल रहे हैं AL, CA काम की स्पेलिंग CALM। तो इन्होंने क्या बोला AL आपको कितना दिया हुआ है 3, AL आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर में, दोनों दिया हुआ है, ठीक है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और ये बोल क्या रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल CL। देखो हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला डायगोनल, दोनों ही डायगोनल बताओ, तो मैंने बोला बेटा हमेशा क्या होता है D1 डायगोनल 1 इज इक्वल टू क्या होता है डायगोनल 2। अगर मैंने एक भी डायगोनल निकाल दिया तो आपको दूसरा डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूं, ये देखो ये क्या है बेटा, बोलोगे सर आपने बोला ये तो 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाली साइड क्या होती है बेटा हाइपोटेनियस होती है, इसको मान लो आप परपेंडिकुलर और इसको मान लो बेस। तो आप क्या लिखोगे यूजिंग, किसका यूज करोगे बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा PGT, मैंने शॉर्ट में लिखा है PGT पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है बेटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर h² बताया था, फिर p² प्लस b², ऐसा कुछ आपने बताया था। तो बेटा ऐसा ही बताया था और हर बार ऐसा ही करके आना है। आप बोलोगे सर इस बार h तो कुछ दिया ही नहीं है, h ही तो फाइंड करना है, तो देंगे क्यों। p आपको दिया हुआ है कितना, बोले हाँ 3² दिया हुआ है सर, प्लस b आपको 4 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 16। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे बेटा 25, तो h² आपके पास आ गया 25। तो h मैंने बोला स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा √25। अब √25 को हम क्या लिखते हैं बेटा, आपने स्क्वायर रूट में पढ़ रखा है, मुझे पता है 5 सेंटीमीटर। ये एक डायगोनल आ गया 5 सेंटीमीटर, तो बेटा दूसरा क्या होगा, दूसरा भी बेटा 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, तो आप बोलोगे रीजन लिखोगे D1 is equal to D2 because in a rectangle both diagonals are same। बस यही आपको रीजन लिखना है और इतना सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है बेटा, बस इतना ही, बहुत ही आसान है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 समझो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वापिस से इन्होंने बोला एक रेक्टेंगल, वापिस से रेक्टेंगल बोल दिया, तो मैं बार बार रेक्टेंगल ही बना रहा हूं।
इन्होंने बोला है रेक्टेंगल काइट, KITE, एक रेक्टेंगल है काइट। इन्होंने क्या बोला KT। अब देखो यहाँ पे KT कहीं, ये आई है ना बेटा, KT कहीं दिख रहा है, हाँ बोलोगे ये रहा KT। KT आपको दे दिया इन्होंने कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वहीं पे आपको ये बोल रहा है, और उसके बाद IT आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है अदर सारी साइड्स फाइंड करो, अदर सारी साइड्स फाइंड करो। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये KI बोल रहा है फाइंड करने के लिए, और फिर उसके बाद KE बोल रहा है फाइंड करने के लिए, लिख देता हूं ढंग से बेटा, KE फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद क्या बोल रहा है ET फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब KI ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और फिर KE ये फाइंड करने के लिए, मैंने बोला अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ET बस KI और ET, अगर मैंने KI फाइंड कर लिया तो ET भी मिल जाएगा मुझे, बस यहां पे यही चीज लगानी है आपको। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको यहाँ पे, हाँ क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये क्या होती है बेटा, बेस होती है। तो अब आपको एक चीज दिख गई, हमें ये साइड फाइंड करनी है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा, आप बोलोगे सर हम तो यूज करेंगे किसका, यूजिंग पीजीटी का यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। बिल्कुल वही यूज करो ना, किसने मना किया। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, h² = p² प्लस b², यही आपने बताया था, तो यही यूज करो बेटा। h² आपके पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, p² आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, प्लस b² आपको नहीं दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो 169 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल ये 25 हो गया, प्लस b² हो गया, ठीक है। अब ये आप बोलोगे सर इसको इस साइड लाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लाना पड़ेगा बेटा, इसको माइनस करना पड़ेगा। 169 माइनस 25 इजिकल टू क्या, तो b²। तो 169 में से 25 माइनस करेंगे तो बेटा b² इजिकल टू क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। अब वहीं पे हम देखो b², मैंने बोला स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लग जाता है बेटा, रूट, क्या लग जाता है, रूट। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आपको पता ही होगा बेटा, आपने चैप्टर पढ़ रखा है। मैं इसके ऊपर भी जल्दी एक अच्छी सी सीरीज लाऊंगा शॉर्टकट में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कोई भी स्क्वायर रूट निकाल दो। ये देखो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई, जितनी साइड इन्होंने हमें बोला था हमने सारी साइड्स फाइंड कर दी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल क्या रहा है, हमको x फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हमको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, x। एक आपको दे दिया है क्या, ABCD स्क्वायर दे दिया है। एक ABCD क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया बेटा स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इन्होंने बोला भी क्या है, ABCD, तो ABCD ये एक स्क्वायर इन्होंने बोला हुआ है। और इन्होंने देखो D को B के साथ मिला दिया है कुछ ऐसे, ठीक है, लेकिन C को D A के साथ नहीं मिलाया, बल्कि ऐसे कुछ कर दिया, ये कर दिया। अब इन्होंने थोड़ा हमारे साथ लफड़ा जरूर कर दिया है, और इस पॉइंट को इन्होंने दे दिया O, और इसको बोल दिया क्या 85 है। अब इन्होंने हमारे साथ क्या किया बेटा, गेम कर दिया है। अब इन्होंने हमारे साथ क्या किया है बेटा, गेम तो कर दिया है। इन्होंने क्या बोला, ये 85 है,
और हमें बताओ कौन सी साइड, तो ये बोल रहे ये x बताओ कितना होगा, ये x बताओ कितना होगा। तो सबसे पहला बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए अपोजिट एंगल 85। मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर के अंदर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो डायगोनल जब निकलेगा तो ये भी बेटा 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप बोलो एक्सटीरियर एंगल के सामने वाली दोनों साइड जो होती है उनका ऐड कर दो, वो इसके बराबर होता है, या तो आप बोलो कि हम इस थर्ड एंगल का निकाल लेंगे, क्या आंसर आएगा। तो थर्ड एंगल क्या होता है, तीसरा एंगल कैसे निकालोगे, तो इन दोनों तीनों को सम करोगे, इसको मान लो x क्या, तो आप बोलोगे x प्लस 85 सम ऑफ थ्री एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 180 होता है। वेरी गुड, तो ये दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85 90 130 130 होगा ना, 130 सॉरी 130 इज इक्वल टू क्या 80। फिर आप बोलोगे सर ये इसको उस साइड लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा 50 आ गई। अब एक लाइन पे दो एंगल है बेटा, तो ये अगर 50 है तो 180 होता है, तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 130 ही हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा एक प्रॉपर्टी है, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो सामने वाले दोनों एंगलों की क्या कर दो सम कर दो, वही आंसर होता है। 130 यहाँ पे भी आया और 130 यहाँ पे भी आ रहा था बेटा, इन दोनों का सम करने के बाद 130 आया और यहाँ पे भी देखो आंसर क्या आया आपका 130 ही आया। कुछ नहीं करना है बेटा, यही करना है। अब आप बोलोगे सर करके दिखा दो, करके दिखा देता हूं बेटा। 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 होता है, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो नए नए टर्म यूज नहीं करना चाहता हूं मैं, इसके लिए आप यहां पे ध्यान में रखो कि सीधी लाइन पे एक लाइन गुजर रही है, दोनों एंगलों का सम कर दोगे तो भी क्या होगा 180 ही होता है। और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों सामने वाले एंगल का सम करोगे तो भी क्या होता है बेटा 180 ही होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 180 माइनस 50, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 130। यही आपका फाइनल बेटा आंसर है, यही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर है। आई होप चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी बेटा आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करो रीड करो और समझो क्या बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा आपको समझना है। इन्होंने बोला अ साइड ऑफ रेक्टेंगल, वापिस से इन्होंने क्या बोल दिया एक रेक्टेंगल है, एक क्या है रेक्टेंगल है, लेकिन उसकी रेशियो जो है इन्होंने क्या दे रेशियो में दे रखा है 4:5। इनका साइज क्या दे रखा है बेटा 4:5। इन्होंने क्या बोला है अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इन द रेशियो 4:5, 4:5 इफ द पेरीमीटर, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कितना 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर, सॉरी 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पता होगा सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है पेरीमीटर। अब इन्होंने बोला बेटा पेरीमीटर आपको इतना दे दिया, बोला फाइंड सारी साइड फाइंड करो, रेशियो में दे रखा है। अब आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप समझो, आप ये बताओ बेटा मुझे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है अगर रेक्टेंगल है तो। पैरेललोग्राम में मैंने बोला सेम होता है और रेक्टेंगल में भी सेम होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है, यही तो होता है बेटा, यही तो होता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला 4:5, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी और इसको डी। मान लो ये 4 है और ये 5 है, रेशियो में 4x और 5x। मैंने बोला कभी भी आप इसको जब भी रेशियो में दिया हुआ तो इसको 4x और 5x कर दिया करो साइड, ठीक है बेटा। बस कुछ नहीं करना, ये 4x हो गया और ये 5x हो गया, इसको मान लो क्या
लेंथ, इसको मान लो, चलो ये ब्रेड्थ दिख रही है तो ब्रेड्थ मानो, इसको क्या मान लो, लेंथ मान लो, किसी एक को भी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप बोलोगे 2 इंटू, इसका मतलब क्या हुआ सर, 4x नहीं 5x प्लस 4x, बिल्कुल 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 बेटा, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। सर फिर तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, p की जगह पे 90 लिख दे, क्या लिख दो, किसने मना किया, 2 इंटू ये क्या बोलेगा 9x, यही हो गया ना सर। इसका मतलब आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं सर, 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल बेटा 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18x। देखो बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, देखो बेटा 19x, 2 9 18 होता है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 अपॉन 18, तो ये कितना होगा 19 अपॉन 18 कितना होता है बेटा बताओ, 19 अपॉन 18 करो तो बेटा पहले हम इसको 2 से काटे, तो आप बोलोगे सर 2 से काटो ये 9 हो गया, और ये 2 से काटो 45 हो गया, फिर 3 से काटो 3 3 सा हो गया, और फिर 3 से काटो तो 15 हो गया, फिर 3 5 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अब आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या इसके साथ रखना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा रखना पड़ेगा, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या है 4x है, तो 4 इंटू 5 सॉरी 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20, तो आंसर क्या आ गया बेटा यहाँ पे 20, ब्रेड्थ इसकी कितनी है 20, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया बेटा 25, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया बेटा, हमने सारी साइड तो फाइंड कर ली। और कुछ फाइंड करने के लिए बोला है क्या इन्होंने, और कुछ फाइंड करने के लिए बोला है क्या इन्होंने, नहीं, बस फाइंड इट साइड, हमने फाइंड कर दी साइड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया बेटा, यहां पे है आपको समझना है कि फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर का, आपको देखना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपने पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल इन सब की प्रॉपर्टी समझी है, इन सब की प्रॉपर्टी अगर आपने ढंग से समझी है, इन सब की प्रॉपर्टी अगर आपने ढंग से समझी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया है ना। कैसे सर, कैसे आ गया, तो मैं बता देता हूं कैसे आ गया है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है बेटा, बाइस नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, बोल रहे हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या बताऊं, बताओ क्या बताऊं, किसके किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। अभी मैंने बताया ये दोनों तो काटते ही हैं, ये दोनों तो काटते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, काटते हैं, तो यही दोनों इसके क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए। अब फिर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब रोम्बस में मैंने क्या देखा था, हमने देखा था ऐसा कुछ, तो ये जब बाइसेक्ट करते थे तो यहां पे एक परपेंडिकुलर एंगल बनता था, देखा था नहीं देखा था, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं, रोम्बस में बनता था ये परपेंडिकुलर एंगल। और वहीं पे मैंने स्क्वायर में भी ऐसा ही देखा था, स्क्वायर में भी मैंने ऐसा ही देखा था, स्क्वायर में भी ये भी क्या बनता है बेटा 90 डिग्री। तो रोम्बस और स्क्वायर इसके क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए, रोम्बस और स्क्वायर इसके आंसर हो गए। अब ये आ गया हमारा क्या, डायगोनल इक्वल, अरे इक्वल डायगोनल की बात कर रहा है बेटा, यही दोनों तो है, इन्हीं दोनों के बार बार d1 इक्वल टू d2 लिखा ही नहीं जा रहा हूं क्या, यही दोनों है इसके आंसर, यही दोनों है इसके आंसर। अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना है, मजे करो, कुछ भी नहीं करना है,
अब बताओ, अब आप बोल रहे थे ना क्या है क्या है, तो यही है बेटा, यही है यही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूं, जो कि फिर बहुत ही आसान पकड़ा दिया है आपको। इन्होंने बोला पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, क्या, पी क्यू आर एस एक क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, और डायगोनल पी आर, ये एक डायगोनल है पी आर, और एस क्यू भी क्या है बेटा, एक डायगोनल है, और जहां पे ये मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हमने बोल दिया क्या, ओ, पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, इन्होंने लिख दिया है। इफ 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 इन्होंने क्या बोला, इफ ओपी इज इक्वल टू, ओपी इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब ओपी देखो कहां पे दिख रहा है, ये रहा 2x प्लस 4, 2x पी क्यू आर एस, हाँ ठीक है, 2x प्लस 4, और क्या बोल रहा है, ओ एस, ओ एस इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 1, ओ एस क्या है 3x प्लस 1, और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द x, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x, और फिर फाइंड करना है क्या, क्यू एस, सॉरी क्यू एस आपको फाइंड करना है, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो x फाइंड करना है बेटा, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल में मैंने बोला ये चारों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ये चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बेटा, एस ओ इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल है ना, OP कहां है इसमें, OP इक्वल्स टू क्या है, OS है ना, ये रहा, OP इक्वल्स टू OS भी तो है, तो इक्वल है बेटा। रेक्टेंगल की बात करेंगे तो आप सिंपल इसको इक्वलाइज करो, और इसके बाद क्या हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, तो बस निकालो आप क्या होगा, 3x, 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3x में से 2x गया तो आप बोलोगे x बचा, एक x बचा और 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया आपके पास। अब आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये, QS, QS कहां पे है बेटा मेरे पास, ये रहा QS, ये पूरी की पूरी लाइन फाइंड करनी है, ये पूरी की पूरी क्या करना है बेटा, लाइन फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या फाइंड करना है, Q, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, तो आप बोल रहे सर QS फाइंड करना है हमें, तो मैं बोलता हूं बेटा QS कैसे फाइंड होगा, ओ एस ओ कर दो और प्लस ओ क्यू कर दो, बोलो बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही करेंगे। तो बेटा ठीक है, ऐसा ही करना है तो ऐसा करो, तो ये ओ एस क्या है, 3x प्लस 1, और ये ओ क्यू क्या है बेटा, सेम ही तो है, सेम ही तो है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर दो बेटा, कर दो, सेम है, अगर ये एक है ये भी एक है, तो एक एक को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 ही हो गया। आप क्या ऐड भी कर सकते हो सेम चीज, और सेम चीज क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर हमें ऐड करना है, ऐड करना है तो ऐड कर दो, लो मैं कर देता हूं, प्लस ओ क्यू भी क्या है, सेम ही तो है, 3x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 6x प्लस 2, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे x की वैल्यू सर, x का क्या करेंगे, x ये फाइंड तो किया है बेटा, 6 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो गया 18 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। QS इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर। QS इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने एक सिस्टमैटिक वे में फाइंड कर लिए। अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं निकाल लो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइनल। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा। तो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है? बहुत ही आसान है। अब आपको क्या कुछ बताने की जरूरत है? आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट ए जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसकी 4 साइड इक्वल लेंथ की हो। जिसकी 4 साइड क्या हो? 4 साइड क्या हो बेटा? इक्वल हो। 4 साइड इक्वल हो। तो आपको पता नहीं है क्या? इतने दिनों से क्या बता रहा हूं बेटा? इतनी देर से बता क्या रहा हूं मैं? तो यही तो बता रहा हूं बेटा, रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल है, और फिर स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या है बेटा? इक्वल है। तो आप लिखोगे बेटा यहां पे क्या? तो उन्होंने बोला स्क्वायर लिख दो और रोम्बस लिख दो बेटा, स्क्वायर और रोम्बस। फिर दूसरा क्या पूछा है? 4 राइट एंगल, जिसके चारों के चारों एंगल क्या है? 4 क्या है? राइट एंगल है। चारों के चारों एंगल कैसे है बेटा? राइट एंगल है। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल भी तो होता है ना सर? यस बिल्कुल 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 बिल्कुल, रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर भी होता है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी बेटा खत्म हो गई है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ टफ बिल्कुल भी नहीं था। हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको लगता है बेटा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछिए। जो बेटा ऑफलाइन सीखते हैं वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट पूछ सकते हो आप। और मेरे से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम बेटा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन वाले बच्चे को खास करके मैं बोल रहा हूं कि आप प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम, काइट, इनको भी हम ढंग से पढ़ेंगे और इनके ऊपर हमारी 5th एक्सरसाइज होगी। जैसे हमने पैरेललोग्राम और रोम्बस समझा, उसके ऊपर एक्सरसाइज करी, रेक्टेंगल और स्क्वायर समझा, इसके ऊपर एक्सरसाइज करी। अब हम ट्रेपेजियम और काइट समझेंगे और उसके ऊपर भी क्या करेंगे बेटा? पूरी की पूरी